विस्तार से। बांकुड़ा के केंजाकुड़ा स्थित दारकेश्वर नदी के संजीवनी घाट में बुधवार सुबह 16 वर्षीय सायनदीप डूब गया था। 24 घंटे बाद गुरुवार दोपहर उसका शव राहत बचाव दल के द्वारा नदी से बाहर निकाला गया। वहीं सायनदीप की मौत की खबर मिलते ही बांकुड़ा विधायक नीलाद्री शेखर दाना शोकाकुल परिवार के पास पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी। बांकुड़ा के दारकेश्वर नदी में बुधवार सुबह नहाने गया 16 वर्षीय किशोर सायनदीप बीट नहाने के दौरान नदी में डूब गया। राहत बचाव दल की तरफ से कल से नदी में उसकी खोज की जा रही थी, जिसके बाद गुरुवार दोपहर यानी 24 घंटे बाद उसका शव उसी स्थान से बरामद किया गया जहां वो नहाने के दौरान डूब गया था। सायनदीप का शव बाहर आते ही परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इलाके में भी शोक का माहौल देखा जा रहा है। यहाँ बता दें कि बुधवार सुबह 11 बजे संजीवनी दारकेश्वर नदी घाट में सायनदीप अपने 5 दोस्तों के साथ नहाने गया था। अपने दोस्तों को पानी में तैरता देख वो भी नदी में नहाने उतर गया, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। नदी में नहाते वक्त ही पैर फिसलने से वो पानी में डूब गया। आसपास खबर मिलते ही लोग नदी में उतरे, उसकी खोजबीन करना शुरू किए, लेकिन फिर भी उसका कहीं पता नहीं चला। अंत में डिजास्टर मैनेजमेंट कर्मियों को बुलाया गया और 24 घंटे बाद सायनदीप को मृत अवस्था में बाहर निकाल दिया गया। सायनदीप दुर्गापुर से केंजाकुड़ा अपने बड़े पापा के घर शादी में शामिल होने आया था। वहीं सायनदीप की मौत की खबर मिलते ही बांकुड़ा विधायक नीलाद्री शेखर दाना शोकाकुल परिवार वालों से मिलने पहुंचे। সবাই এখন আসেনি, আসছি বিষয়টা অবস্থা হয়েই গেছে, তো করার নেই কারণ জাতীয়ত একটা পরিবার। কালকে যে দুটো ঘটনা ঘটেছে মিডিয়াতে আমি ওখানেও গিয়েছিলাম, কালকে এডিএম এর সাথে কথা হয়ে আপনার সাথে আমি যোগাযোগ করতে পারলাম না। তো এগুলোকে একটু আমাদের পরিস্থিতিগত বিষয়গুলো নিয়ে তারপরে যেটুকু যা পাশে দাঁড়ানো যায় সেটা আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে আর কি। এরা ফ্যামিলির লোক যাবে, আমাদের কাছে কথা হবে একটু সব দেখে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটাই আমাদের এখন ব্যাপারটা দেখ আপনি একটু আপনি দেখুন একটু মাথায় দেখা যাবে যতটা যা করে যায় ঠিক। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। लोकल ट्रेन को चालू करने की मांग और भाड़ा वृद्धि के खिलाफ वाम श्रमिक संगठन और कांग्रेस संगठन की तरफ से बांकुड़ा रेलवे स्टेशन में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही एक ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि लोकल ट्रेन बंद होने से बहुत कम लोग काम पर जा पा रहे हैं। बांकुड़ा रेलवे स्टेशन में गुरुवार सुबह लोकल ट्रेन चालू करने की मांग और ट्रेन के भाड़ा वृद्धि के विरुद्ध वाम श्रमिक संगठन सहित युवा संगठन कर्मी और कांग्रेस संगठन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। सुबह से ही बांकुड़ा रेलवे स्टेशन में वाम और कांग्रेस संगठन के सदस्य विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इनकी मुख्य मांगों में खड़गपुर रूट की लोकल ट्रेन चालू करने और मशाग्राम लोकल ट्रेन चालू करने की मांग की जा रही थी। इसके अलावा जिन ट्रेनों के भाड़े में वृद्धि हुई है उसे बंद करने की भी मांग की गई है। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों का कहना है कि ट्रेन बंद रहने की वजह से लोग बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं, उनकी रोजी रोटी पर मुसीबत आ पड़ी है। विरोध प्रदर्शन के साथ ही संगठन की तरफ से बांकुड़ा रेल विभाग में एक ज्ञापन भी सौंपा गया। আজকে পথে নামলে ভুয়া মামলা দিয়ে পুলিশি অত্যাচার করে রাষ্ট্র আজকে মানুষকে গণতন্ত্র হত্যা করে আজকে কারাগারের পেছনে নিক্ষেপ করছে। আমরা সবাই অবহিত হয়েছি। সাধারণ মানুষের প্রান্তিক আন্দোলন করে চলবার জন্য, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য স্ট্যান কিনসন্স রুগীকে ইউপিএ নামক একটি গণতন্ত্র হত্যাকারী আইনকে সামনে রেখে কিভাবে বিনা বিচারে ফেলে রেখে রাষ্ট্র হত্যা করেছে। এই আবহের মধ্যে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। दाबी बहुत सारे दाबी है
पहला दाबी जो है, पहला जो हम लोग का मांग है वो है कि लोकल ट्रेन को चालू करना पड़ेगा। लोकल ट्रेन बंद होने के बाद से गरीब आदमी, मजदूर वो लोग बहुत पीड़ित में है। इसलिए हम लोग का पहला डिमांड है कि लोकल ट्रेन जो है चालू करना पड़ेगा। बस में इतना ज़्यादा भाड़ा लगता है गरीब मानुस, जो गरीब मानुस होता है जो बस में जाता है, ट्रेन में जाना कम पैसे में जाते हैं। इसलिए हम लोग का पहला डिमांड है कि लोकल ट्रेन को चालू करना पड़ेगा। ये ट्रेन चालू होने की सुविधा है सर? लोकल ट्रेन चालू होने के बाद क्या होगा, कम पैसे में लोग जा सकते हैं ना। यहाँ से विष्णुपुर, दुर्गापुर, यहाँ से कलकत्ता। लोकल ट्रेन बंद होने के बाद क्या हुआ, जो और दूसरा ट्रेन है उसका भाड़ा भी बहुत ज़्यादा कर दिया है। लोकल ट्रेन को, एक्सप्रेस को ज़्यादा बता दे रहे, भाड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है। इसकी वजह से गरीब आदमी जो रोटी रोजी, डेली रोटी रोजी करता है, उसको बहुत दिक्कत हो गया है। बहुत आदमी जो लोग हकारी करता है, जो लोग ट्रेन में खाना देता है, चाय बेचता है, पेड़ा बेचता है, उन लोग का भी हालत बहुत ही ख़राब हो गई लॉकडाउन की वजह से। इसलिए हम लोग का DYFI या अन्य CIT जितना भी संगठन है, हम लोग आज डिमांड करने आए हैं कि लोकल ट्रेन को अभी से खूब ज़रूरतमंद से अभी से 1-2 दिन के अंदर चालू करना पड़ेगा। नाम परिचय? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह, DYFI असिस्टेंट सेक्रेटरी। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, PB न्यूज़। बांकुड़ा के जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल सहित 2 लोगों को CID ने आगे की जांच के लिए अपनी कस्टडी में लिया था। गुरुवार कस्टडी की अवधि पूरी होने पर एक बार फिर बांकुड़ा कोर्ट में इन तीनों को चालान किया गया, जहां CID ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में कई नए सबूत हाथ लगे हैं। बांकुड़ा 1 नंबर ब्लॉक कालपाथर इलाके के जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चा तस्करी कांड में लिप्त प्रिंसिपल कमल कुमार राजौरिया सहित 9 व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बच्चा तस्करी कांड की जांच CID के हाथ में जाने के बाद बांकुड़ा अदालत में चालान कर मुख्य आरोपी सहित 2 व्यक्ति को CID ने 5 दिन अपने हिरासत में लिया था। गुरुवार हिरासत का आज अंतिम दिन था, इसलिए एक बार फिर से आरोपियों को बांकुड़ा जिला अदालत में पेश किया गया। इस दौरान CID ने न्यायाधीश के सामने बच्चा तस्करी कांड को लेकर कई सबूत हाथ लगने की बात कही है। CID ने इन आरोपियों को जांच के दौरान कई जगहों पर घुमाया, जिनमें कई नए तथ्य सामने आए हैं। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, PB न्यूज़। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स और भारत विकास परिषद की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य लिया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन रानीगंज थाना के IC अजय कुमार मंडल के हाथों किया गया। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स लोगों की सेवा करने के लिए हर समय तत्पर रहती है। लॉकडाउन और यास चक्रवाती तूफान के दौरान भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से लोगों की मदद की गई थी। गुरुवार रक्त की समस्या को दूर करने के लिए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स और भारत विकास परिषद की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया गया ताकि लोग रक्तदान करें और इससे दूसरों की जान बच सके। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भवन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन रानीगंज थाना के IC अजय कुमार मंडल के हाथों किया गया। शिविर में 50 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य लिया गया था। दुर्गापुर अस्पताल के डॉक्टरों की देखरेख में रक्तदान शिविर का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया, को एडवाइजर विजय कुमार खेतान, कन्हैया सिंह सहित कई सदस्य उपस्थित थे। जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर आए और हम लोगों का ब्लड डोनेशन में सहयोग कर रहे हैं और उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे सभी हमारे मेंबर्स और देश का जिन्होंने आकर हम लोगों का मान रहा है। धन्यवाद। আমাদের সঙ্গে সবসময় জড়িত আছে আমাদের হেলথ চেয়ারম্যান বলবেন যখন থেকে মিশন হসপিটালের উদ্বোধন হয়েছে তখন থেকে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স সঙ্গে একটা ভালো টাইপ আছে। আমরা খুব কোঅর্ডিনেশনে কাজ করি। আমাদের সবকিছুর সঙ্গে ডাইরেক্ট কথা হয় অনেকবার। উনি আমাদের সবসময় হেল্প করতে থাকেন, আমাদের যা প্রয়োজন উনি কাজ করে দেন। আর আমরা ওনাদের মিশন হসপিটালের মানে এই এলাকাতে যা আমাদের করোনা উচিত আছে সেটা আমরা করি। এই মিটিংয়ে আমি हमारे हेल्थ कमिटी चेयरमैन श्री विजय खेतान आप लोग हम लोग का सब मनुष्य का सबका एक धर्म होता है। जैसे पानी का
প্রতিপালক সমাজের যারা মান্যগণ্য সমস্ত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও বন্ধুবৃন্দ আছেন, আর আগত আজকে প্রোগ্রাম ডাক্তারবাবু এসেছেন, সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, নমস্কার জানাচ্ছি, প্রণাম জানাচ্ছি। আর আমি চাইব যে অনুষ্ঠানটা সম্পূর্ণভাবে সফল হোক, সাফল্যমণ্ডিত করে সুন্দর এই প্রোগ্রাম সমাজের জন্য অনেক মানুষের কাজে লাগবে। হ্যাঁ, এই সফলতা কামনা করে আমি भारत विकास परिषद and in association with the Mission Hospital Durgapur, we are organizing a blood donation camp at Raniganj Chamber of Commerce. I welcome you all in this program. I see Raniganj, who is very busy in his schedule, but he has given his time for this project. Thank you, sir, for your valuable time. Or we will do the project nicely. ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जिसमें सुबह 10:30 बजे प्रोग्राम शुरू हो गया है। रानीगंज के आईसी श्री अजय मंडल ने इसका उद्घाटन किया और दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल से सारे डॉक्टर की टीम आई हुई है। कार्यक्रम बहुत सफल रूप से चल रहा है। हमारे बीच डॉक्टर अरूपानंद पाल और हमारे 2 एडवाइजर श्री विजय कुमार जी केतान और श्री कन्हैया सिंह जी उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में ये प्रोग्राम को सुचारू रूप से चल रहा है और लोग सुरक्षा से ब्लड डोनेट कर रहे हैं और प्रोग्राम बहुत अच्छा से चल रहा है। हम लोगों का 40 से 50 यूनिट ब्लड करने का टारगेट है, जो लगता है हम लोगों को फुलफिल हो जाएगा। प्रदीप बाजोरिया, प्रेसिडेंट रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर के विवेकानंद अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की हुई मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इसके साथ ही परिजन अस्पताल से मुआवजे की मांग कर रहे थे। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से मामला किसी तरह शांत करवाया गया। दुर्गापुर के आमराई इलाके के निवासी शेख रमजान अली की मौत गुरुवार सुबह दुर्गापुर विधान नगर स्थित विवेकानंद अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। खबर पाकर न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस और कॉम्बैट फोर्स पहुंची। किसी तरह मृतक के परिवार वालों को समझा बुझाकर उत्तेजना के माहौल को शांत करवाया गया। मृतक के परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। परिजन की तरफ से कहा गया कि विगत 27 तारीख को गॉल ब्लैडर में परेशानी की वजह से शेख रमजान अली को विधान नगर के विवेकानंद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। गुरुवार सुबह जब अस्पताल प्रबंधन ने मरीज की मौत की सूचना दी तो मामला बिगड़ गया। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। घटना को संभालने के लिए न्यू टाउनशिप पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को संभाला। परिजनों ने आगे कहा कि अस्पताल प्रबंधन से उन लोगों ने मरीज की हालत को देखकर कहा था कि अगर चिकित्सा में किसी तरह की परेशानी हो तो वे लोग दूसरे अस्पताल रेफर कर सकते हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर से शेख रमजान अली का इलाज ना कराकर जूनियर डॉक्टर के भरोसे मरीज को छोड़ दिया था। इसके साथ ही परिजन ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से जो स्वास्थ्य साथी कार्ड योजना चालू की गई थी उसे भी अस्पताल प्रबंधन मानने से इनकार कर रहा था। हालांकि बाद में स्वास्थ्य साथी कार्ड योजना के तहत ही मरीज को भर्ती लिया गया। सारे घटनाक्रम को देखकर मृतक के परिजन चिकित्सा में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का ये भी कहना है कि अस्पताल के सभी कर्मियों का व्यवहार काफी बुरा है। उन लोगों ने अस्पताल प्रबंधन से मुआवजे की मांग की। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक उन लोगों ने अंतिम संस्कार नहीं करने की धमकी दी है। उनकी मांग माने जाने के बाद ही अंतिम संस्कार करने का ऐलान किया गया है। परिजनों ने राज्य की मुख्यमंत्री से मांग की है कि उन्हें विशेष रूप से अस्पताल प्रबंधन की मनमानी पर ध्यान देना चाहिए ताकि अस्पताल के बेतुकी आमदनी पर रोक लग सके। वहीं दूसरी तरफ विवेकानंद अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि मृतक के परिवार वालों को कुछ रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी मृतक के परिवार वाले अधिक रुपए की मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार वालों के साथ बातचीत चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मृतक की पत्नी को अस्पताल में नौकरी देने का आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद ही मामला शांत हुआ और पुलिस शव को अपने कब्जे में ले पाई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेज दिया गया है। বলতে কালকে রাত্রে আমাকে হঠাৎ করে ফোন করে
ফোন করার পর আমরা ঠিক আছে আমি যাচ্ছি, রাত তো ওই 12টার সময় ফোন করে আমাকে, আমি এসে দেখি পেশেন্ট একদম পুরো কন্ডিশন খুব খারাপ। তারপর আমাদের কী হয়েছিল বলছি 26 তারিখে আমরা ভর্তি করেছিলাম পেশেন্টকে, ভালোভাবে ভর্তি করেছিলাম, গোল ব্লাডার স্টোন হয়েছিল, ভালোভাবে নর্মালভাবে ভর্তি করেছিলাম। নর্মাল ভর্তি করার পর গোল ব্লাডার স্টোন পুরো অপারেশন করার পর বলছি ওর ব্লাড একদম মানে এত ব্লাড বেড়ে গেছে যে কিছু বলার নেই। তারপর যখন আইসোলেশনতে দেয়, আইসোলেশনতে দেওয়ার পর একদম পুরো ওখানে রাত 1টার সময়ই ডেট হয়ে যায়। রাত 1টার সময় ডেট হয়ে যাওয়ার পর আমরা যখন এখানে প্রায় 100-200 ছেলে যখন আসি দেখি, পাড়াপতি সব এসে দেখি আমরা যে এখানে পেশেন্ট কন্ডিশন খুব খারাপ। ওরা বলতে পারছে না যে আমরা এইখানে পেশেন্টকে মারা গেছে এই গেছে, আমরা বারবার জিজ্ঞেস করছি, বলছি পেশেন্ট ভালো আছে, পেশেন্ট ভালো আছে। তারপর যখন আমরা এখান থেকে সব বেরিয়ে যাই, বাড়ি চলে যায়, যখন ওদের গার্জেন 2জন থাকে তখন 6টার সময় বলে, সকাল 6টা থেকে বলে যে ডেথ হয়ে গেছে, এক্সপায়ার হয়ে গেছে। এই হয়েছে ব্যাপার। তারপর সব মানুষ এখন পাড়ার গ্রামের পুরো এলাকার পুরো উত্তেজনা হয়ে পড়ে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা আমরা বলেছি যে রং ট্রিটমেন্ট হয়েছে, এই রং ট্রিটমেন্ট কি হয়েছে না হয়েছে আমাদেরকে জানানো হোক, এইটাই কথা, আর কিছু না। তার জন্য দাবি। কি নাম আপনার? আমার নাম আজিমুদ্দিন। পরশুদিন হ্যাঁ ভর্তি করেছিল, ভর্তি করার পর অপারেশন ঠিক হয়েছিল, ঠিকই ছিল। তারপর ডাক্তারবাবু নাকি বলছে এখানে একটা ক্লিপ না কি ভরেছিল পাইপ, সেই পাইপটা খুলে যাওয়ার ফলে ব্লিডিংটা ভেতরে রয়ে যায়। তারপর আবার কাল সন্ধ্যে অপারেশন করেছে, অপারেশন করার পর পেশেন্ট কোনো ইমপ্রুভ হয়নি, তার ফলে পেশেন্ট রাত্রেই মারা গেছে। তার সকালে আমাদের খবর দিচ্ছে। চিকিৎসায় গাফিলতি মনে করছে? হ্যাঁ গাফিলতি তো হয়েছে 100%। ডাক্তার নিজে তো স্বীকার করেছে যে এখানে যে ক্লিপ ছিল সেই ক্লিপটা খুলে গেছে। মানে কিসের জন্য ভর্তি হয়েছিলেন পেশেন্ট? গোয়াল ব্লাডার পাথর। এমন কবে ভর্তি হয়েছিলেন? পরশুদিন। নিয়ে তারপরে মারা গেছেন কবে? মারা গেছে আজ সকালে খবর দিচ্ছে মারা গেছে। এটা কি চিকিৎসায় গাফিলতি? একদম 110%। কি চাইছেন আপনারা? আমরা যে এটার জন্য আমরা ড্যামারাইজ চাই, আমাদের ড্যামারাইজ চাই। কি নাম যে মারা গেছেন? শেখ রমজান। বয়স কত? বয়স 40। আর থাকেন কোথায় উনি? আমরাই গ্রাম। আপনার নাম কি? আমার নাম আব্দুল গাফফার। বয়স কত রমজানা? 40। বেশি বড় করবেন না, হ্যাঁ। যে অভিযোগ আনা হয়েছে যে চিকিৎসায় গাফিলতি, কি বলবেন? না, গাফিলতির বিষয়টা আমরা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করছি। যে কোনো মৃত্যুই অত্যন্ত বেদনাদায়ক। রোগীর পরিবারের প্রতি আমাদের যথেষ্ট সমবেদনা রয়েছে। আমরাও এই রোগীর পরিবারের একটা বর্ধিত অংশ। রোগীর পরিবার যেমন একটা মানসিকভাবে আঘাত পান, আমাদের চিকিৎসা পরিষেবা যারা আমরা দিয়ে থাকি, ডাক্তার, নার্স, তাদেরকেও একটা দুঃখ দিয়ে যায় যে কোনো মৃত্যু। আমাদেরও সম্পূর্ণ আশা থাকে যে রোগীকে আমরা সুস্থভাবে বাড়ির লোকের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারবো। কী কারণে এই ঘটনা ঘটলো তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আমরা তার পরবর্তীকালে করেছি। রোগীকে আমরা যখন রক্তচাপ কমে যায় তখন যা যা বিষয়গুলিকে লক্ষ্য করা দরকার সে সমস্ত কিছুই আমরা চিকিৎসা শাস্ত্রে যেভাবে আছে সব কিছুই আমরা করেছি। যে অভিযোগটা আমার হচ্ছে আরেকটা যেটা অভিযোগ ছিল যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে হয়রানি করা হয়েছে ডেট পেতে, এটা কি বলবেন? না, স্বাস্থ্যসাথীর প্রতি আমরা যথেষ্ট যত্নবান। স্বাস্থ্যসাথী পেশেন্টদেরকে আমরা কখনোই অবহেলা করি না। তাদের যা যা চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া দরকার, যখন দেওয়া দরকার আমরা সমস্ত কিছুই দিয়ে থাকি। আমরা সমাজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসাথী পেশেন্টদের আমরা চিকিৎসা বরাবর দিয়ে এসেছি। যখন উপযুক্ত বেড অ্যাভেলেবেল হয়েছে আমরা স্বাস্থ্যসাথী এই পেশেন্টের চিকিৎসার সময়োপযোগী ব্যবস্থা করেছি। কি নাম আপনার? আমি ডক্টর দুর্গাদাস রায়, আমি চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप
मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं PV न्यूज। चलिए अब जाते हैं खबरों की ओर। जामुड़िया थाना के केंदा फाड़ी में केंदा चौराहे पर बुधवार की शाम एक मोटरसाइकिल सवार ने एक महिला को टक्कर मार दी और खुद ही गिर पड़ा। जामुड़िया थाना के केंदा फाड़ी के केंदा चौराहे पर बुधवार की शाम एक मोटरसाइकिल सवार एक महिला को टक्कर मारकर खुद ही गिर पड़ा। गंभीर हालत में स्थानीय लोगों ने महिला और बाइक सवार को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा। बाइक सवार शेख दीपकुद्दीन निवासी इस्लामपुर दुबराजपुर थाना बीरभूम बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पांडवेश्वर थाने के हरिपुर शिव मंदिर मोड़ के पास 2 दिन पहले बालू से लदे ट्रक की चपेट में आने से डोबराना गांव के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आज एक और सड़क दुर्घटना केंद्र चौकी से सटे केंद्र चौराहे पर हुई है, जो 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। अनियंत्रित वाहन चालन से क्षेत्र के लोग आए दिन हादसे का शिकार हो रहे हैं। अगर तत्काल बैरिकेड्स और ट्रैफिक पुलिस नहीं मुहैया कराई गई तो धरना जारी रहेगा। আমাদের হরতাল হচ্ছে ব্যারিকেড চাই এখানে, ঠিক আছে? আর পেশেন্টের খরচা চাই। কার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? অ্যাক্সিডেন্ট একটা মেয়ের হয়েছে। কেমন আছে এখন কেমন আছে? হসপিটালে গিয়েছে, হসপিটালে ডাক্তারবাবু যা বলবে তাই সেটা করার কথা। আপাতত পেশেন্টের পার্টিকে খরচা দিতে হবে। এখানে একটা বাইকে আমার মা এপারে থেকে ওপারে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে, তো হঠাৎ এসে তাকে অ্যাক্সিডেন্ট করে দিল। মা কেমন আছে এখন? মা এখন পাটা ফ্র্যাকচার আছে। কি নাম? কল্যাণী পাত্রকর। বয়স কত হবে মোটা? বয়স 65। তো তোমরা এখন এখানে যে রোড জাম করেছিলে কি দাবি করছো? এখানে দাবি চলছে আমাদের একটা ব্রেকিং চাই, ব্রেকের তিনটে চাই। তোমার নাম কি? আমার নাম গৌতম। পুরো নাম বল। গৌতম পাত্রকর। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज।
क्षेत्र के मोड़ से सटे इलाके में पेड़ गिरने से सड़क जाम रहा। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 दिनों से इलाके में भारी बारिश के कारण पेड़ गिरा और यातायात ठप रही। पांडवेश्वर क्षेत्र के मोड़ से सटे इलाके में पेड़ गिरने से सड़क जाम रहा। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 दिनों से इलाके में भारी बारिश हो रही है। इस भारी वर्षा के परिणाम स्वरूप पेड़ के जड़ की मिट्टी ढीली हो जाती है। कल शाम हवा के झोंके में सड़क के ऊपर पेड़ गिर गया। इसके चलते उस सड़क पर यातायात ठप हो गई। यातायात को सामान्य करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पेड़ को काटकर सड़क को साफ करना शुरू कर दिया है। किसी के हताहत होने की खबर अब तक नहीं मिली। ঝড়ের মতো এলো, দমকা ঝড় এলো 10টা সাড়ে 10টার সময়, সাড়ে 10টা পৌনে 11টার মধ্যে গাছটা মাটি থেকে একদম গোড়া সহ উঠে গেল। উঠে একদম এদিকে রাস্তা পুরো জাম হয়ে গেল। রাস্তা জাম হওয়ার পর সকালে এখন রাস্তা পরিষ্কার হয়েছে, এখন রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে। রাতে পড়েছে বৃষ্টিপাতের জন্য। হাওয়া এসেছিল। আচ্ছা, কি নাম আপনার? শৈলেন মন্ডল। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सोनपुर बाजारी एरिया के चिचोड़िया आरएन कॉलोनी दुर्गा मंदिर के पास सिस्टा की मांग पर ईसीएल के तत्वाधान में सोनपुर बाजारी एरिया की ओर से संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना के लिए शिलान्यास और भूमि पूजन आर.के. श्रीवास्तव ने किया। सोनपुर बाजारी एरिया के चिचोड़िया आरएन कॉलोनी दुर्गा मंदिर के पास सिस्टा की मांग पर ईसीएल के तत्वाधान में सोनपुर बाजारी एरिया की ओर से संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर भीमराव की मूर्ति स्थापना के लिए शिलान्यास और भूमि पूजन सोनपुर बाजारी एरिया के महाप्रबंधक आर.के. श्रीवास्तव के हाथों किया गया। इस दौरान उनके साथ उपस्थित रहे एपीएम अबीर मुखर्जी, सीएसआर ऑफिसर अभिषेक दुधवाल, सिस्टा के अध्यक्ष डॉक्टर इसके चौधरी, महासचिव दीनानाथ राम, एरिया सचिव अजय कुमार दास, जयप्रकाश हरिजन आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर महाप्रबंधक आर.के. श्रीवास्तव ने कहा कि आधुनिक भारत के सभी निर्माताओं में एक महान व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त होना यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ शिलान्यास के 3 माह के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा भी बन जाएगी, जिसका काम आज से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग इस तरह के काम कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन्हें याद करते हैं। मैं सिस्टा के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. चौधरी और महासचिव दीनानाथ राम को भी धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं के प्रयास से यहाँ मूर्ति स्थापना होने जा रही है। अभी हम लोग यहाँ पे एक फाउंडेशन स्टोर तो डॉक्टर बी एम अम्बेडकर का हम लोग को 6 फीट ऊंचा स्टैचू हम लोग यहाँ पे स्थापन करेंगे। उसके लिए जो काम आज शुरू हो गया और उसको समय दिया गया 90 दिन का अंदर हम लोग को स्टैचू बाबा साहेब का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, ये हमारा सिस्टा से यहाँ का आदमी से बहुत दिन का ये था जो डॉक्टर बी एम अम्बेडकर का स्टैचू यहाँ पे बने, तो इसीलिए हम लोग इसका काम शुरू कर दिया और 90 दिन का अंदर हमारा स्टैचू बन जाएगा। आपका परिचय सर? अबीर मुखोपाध्याय, एरिया पर्सनल मैनेजर, सोनपुर बाजारी एरिया। फाउंडेशन स्टोन ले किया हम लोगों ने आदरणीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब, तो यहाँ पे 3 महीने का लक्ष्य रखा गया। 3 महीने के अंदर में उनकी बढ़िया स्टैचू हम लोग जो है यहाँ पे बनाएं, ताकि पूरी कॉलोनी के लोग उनको सब याद कर सकें हमेशा। सर आपका परिचय? मैं डीएम सोनपुर बाजारी हूँ। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।